वेलकम बैक इन धरती स्पोर्ट्स। और हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद हैं हारिस खान साहब और फ़ारूक। ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे यूएसए और पाकिस्तान के जो आज मैच खेला गया है। बाबर आजम पर हमने बात की, साहबजादा फरहान की हमने बात की, शादाब खान की बात की। तो अब मैं ये जानना चाहूँगा हारिस खान साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कि सर अब ऐसा आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आगे चलकर ये चीज़ अच्छी करनी चाहिए? कम्बिनेशन की अगर बात करें, बेंच स्ट्रेंथ की अगर बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ख्वाजा नाफे जो कि आपके बेंच में बैठे हुए हैं उनको जो है वो टीम में आना चाहिए और वो यंग ब्लड हैं। और वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले तबरेज़ शम्सी साउथ अफ्रीका के, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के लिए सब सरप्राइज पैकेज साबित हो सकते हैं। एशविन ने कहा था कि सरप्राइज पैकेज हो सकता है। क्या ठीक है, इन्होंने कहाँ देखा इसको? जो T10 आपकी अबू धाबी में जी हो जी रही जी थी, वहीं देखा है। और वहाँ से आपने देखा कि नाफे ने बहुत अच्छी बैटिंग की और सबको एकदम से आप ये नाफे इंक्लूड हो गया, तो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट को ये कहाँ लेके जाएंगे आप? डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस जो है, लड़के जो परफॉर्मेंस देते हैं वो कहाँ स्टैंड करते हैं? मेरी अपनी जो लॉजिक है, या मैं बात समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में कोई बैटर, बॉलर, कीपर 3 सीज़न में कंटिन्यू परफॉर्मेंस देता है और परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होती है, ही डिज़र्व टू प्ले फॉर पाकिस्तान। उसको ज़रूर पाकिस्तान खेलना चाहिए। ये शॉर्टकट्स जो है ना, हमारे यहाँ हमने ये देखा, कमबैक कराया गया, बहुत बातें हुई कि भाई इसको किस बेसिस पे आपने कमबैक, बाहर क्यों किया, लॉजिक नहीं होती। बिल्कुल। तो आप सिस्टम के हिसाब से लेता है, तो इससे क्या होता है, सिस्टम में हमारे फ्लॉ है। उनके सिस्टम कुछ कह रहे हैं आपके कि भाई बहुत ऐसे कहाँ है, मुझे आप बता दें, मुझे तो नजर नहीं आती। कहाँ दिए? मतलब सीरीज में दिए, हमें तो नहीं दिख रही, लेकिन माइक हैसन को आप दिए जा रहे हैं। हसीबुल्ला को क्यों नहीं दिया चांस? हाँ, एक हसीबुल्ला का अब होना चाहिए, राइट मैन फॉर द राइट जॉब होनी चाहिए। जो अगर आपको कीपर चाहिए तो कीपर ही आप ले लें। ये मेक शिफ्ट वाले जो चीज़ें हैं ना, बिल्कुल, जो जिसकी जो महारत है ना, आप उसको पहले देखें। सही, आप ये इस तरह एक बैटर कम कर दिया, यानी कि मेक शिफ्ट कीपर। उस्मान कीपर नहीं है। ऐसी साहब की मीटिंग हुई, आईसीसी का वफ्द पाकिस्तान आया, हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से बात हुई, जयशाह ऑनलाइन उस मीटिंग में मौजूद थे। तो कुछ उस मीटिंग के हवाले से बात करते हैं। हारिस खान साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए पूछता हूँ सर, कैसा लगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये फैसला, और फिर इस फैसले से बांग्लादेश क्रिकेट का जो अजाला हुआ है उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि वो जो है बिहाइंड द डोर नेगोशिएशन क्या हुई है, और पाकिस्तान ने कितने ज़बरदस्त तरीके से कार्ड प्ले किए हैं अपने जो खेला। जी जी, पाकिस्तान ने बहुत सही डिसीजन लिया कि जी नहीं खेलेंगे। इस ना खेलने का नतीजा उस हिल के रहेगी आईसीसी भी, ब्रॉडकास्टर के जो है, मुझे पता लगा है कि सिर्फ ब्रॉडकास्टर का नुकसान उस मैच का, एक मैच के लिए $250 मिलियन का हो रहा बिल्कुल ऐसा ही है। और टोटल आईसीसी को और दूसरे बोर्ड्स को मिला के ये नुकसान पहुंच रहा था तकरीबन $750 मिलियन का, एक मैच, पाकिस्तान और इंडिया का। इसीलिए जो है वो मैचेस बढ़ाए गए थे यहाँ पर, इंटरनेशनल जो आईसीसी के जो मैचेस बढ़ाए गए थे, आपने देखा होगा इंडिया पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा जाता है कि उनकी जो फैन फॉलोइंग है, जो व्यूअरशिप है, वो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है। ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो जब इतना है और उसमें जो है रेवेन्यू की जो कलेक्शन होती है, रेवेन्यू जो आता है वो किसी भी टूर्नामेंट से सबसे ज़्यादा होता है। बिल्कुल, टूर्नामेंट जो लिए व्यूअरशिप है या टूर्नामेंट जो लिए ब्रॉडकास्टर है, वो मेरे ख़ास से स्टार वाले हैं। जी जी, जियो स्टार है, और वो अंबानी का है, ठीक है, है, अंबानी का है। और वो उसने सुना है, मैंने कि मुझे आई डोंट नो कि सुनने में याद, र्यूमर है, सुनने में आया कि उसने इस बात को तड़ी लगाई थी कि ये नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान को जो ये मैच खेलना ही खेलना होगा, कुछ भी करो पाकिस्तान को वापस लेके आओ, मेरा इतना नुकसान होगा। ये मुझे ऐसा ही है, एशिया कप में भी ऐसे ही हुआ था कि वो जब, अब आप कौन ये बताएंगे बिजनेसमैन अपने जो है ना सिर्फ एक मैच के लिए $250 मिलियन का नुकसान करेगा, और आईसीसी भी होगा। पाकिस्तान ने, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बहुत अच्छा कार्ड खेलें। एक तो बांग्लादेश की जो रिस्पेक्ट थी, जो वो अपनी जगह इंटैक्ट रही है, जो वन साइडेड उन्होंने जो डिसीजन लिया था और बांग्लादेश को बाहर करके स्कॉटलैंड को ले लिया, तो ये एक ऐसा डिसीजन था, विद इन नो टाइम पे उन्होंने क्या ले लिया था, जिस पे पाकिस्तान ने स्टैंड लिया। तो इससे ये आईसीसी भी हिल गया, इंडियन बोर्ड भी हिल गया, और जो इसका जो वो था राइट्स थे, जो टीवी राइट्स, बिल्कुल वो भी हिल गया। तो उन्होंने तीनों ने कहा कि भाई किसी तरह भी जाओ, कुछ करो। आईसीसी को प्रेशराइज किया, श्रीलंका के प्रेसिडेंट से फ़ोन करवाया हमारे प्राइम मिनिस्टर को
अमरात फिर यूएई बोर्ड यूएई की बोर्ड अमारात से। के उससे करवाया गया कि पाकिस्तान को प्रेशराइज कराया गया, लेकिन पाकिस्तान ने जो तीन चार जो अपने पॉइंट्स रखे थे वो चारों मनवा लिए, बिल्कुल। जिसमें ये था कि 28 से लेकर 31 तक, यानी कि 2028 से लेकर 2031 तक जो भी आईसीसी का टूर्नामेंट होगा उसको टूर्नामेंट को बांग्लादेश को भी दिया जाएगा। बिल्कुल। टूर्नामेंट वो ले लिया इंटरनेशनल ऐसे ही आईसीसी का टूर्नामेंट, ये एक बहुत बड़ा। फिर दूसरी बात ये कि आपने बाहर तो कर दिया बांग्लादेश को इस वर्ल्ड कप में, लेकिन उनका रेवेन्यू जो है वो इंटैक्ट रहेगा, यानी कि इस टूर्नामेंट में वो नहीं भी खेल रहे लेकिन उनको लेकिन पैसे उनका मिलेंगे। शेयर उनको मिलेगा। मिलेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और आज राजीव शुक्ला ने भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो उनके भारतीय बोर्ड साहब चेयरमैन है, वो भी काफ़ी पॉजिटिव नजर आए, वैसे दिखाई नहीं देते पॉजिटिव। आप कुछ इनपुट देंगे इसमें कि भाई राजीव शुक्ला ने कहा कि यार बहुत अच्छा हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी ने मिलकर ये फैसला किया और मैच होगा, देखें क्योंकि वहाँ का मीडिया तो रो रहा है। मैं तो आपको फर्स्ट डे से ही कह रहा था जब ये बात हुई थी कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, लोग ये कह रहे थे कि चेयरमैन साहब ने अच्छा एक डिसीजन लिया है, मैच नहीं खेलना चाहिए। एज अ क्रिकेट फैन तो बहुत खुश हैं कि लोग ये टाकरा होना चाहिए, बिल्कुल सही है ना। लेकिन अगर मैं एक बात बोलूँ, जब आपने इतना बड़ा स्टांस लिया था तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए था। अभी हारिस भाई बता रहे थे, लेकिन इसमें देखें बांग्लादेश क्रिकेट को फ़ायदा हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा नहीं हुआ। अगर आप इसमें देखें, देखिए इसमें आगे पाकिस्तान चल के क्रिकेट को क्या फ़ायदा हुआ है? पाकिस्तान तो अपनी बात कंप्लीट कर लो फिर मैं पाकिस्तान क्रिकेट को इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक सर, है ना। आप बताएं क्या। देखो भाई, इसमें जो हालात पॉलिटिकल हालात हुए हैं उसको ज़रा कंसिडर करना, क्योंकि ये ज़रा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिसीजन होता है। जो हालात इस वक्त बांग्लादेश में, जैसे उनकी गवर्नमेंट चेंज हुई है और पाकिस्तान के रिलेशनशिप बांग्लादेश से इंतहाई बहुत ही कुर्बत के रिलेशनशिप हो गई है, जो कि पहले इंडिया की तरफ झुकाव था अब पाकिस्तान की तरफ आ गया। हमारा मुस्लिम ब्रदर कंट्री भी है, सब कुछ है, तो वो सारी हमारी जो सॉफ्ट फीलिंग्स है उसकी तरफ है, उनकी सॉफ्ट फीलिंग्स हमारी तरफ आई है। तो पाकिस्तान ने तो कुछ ना कुछ, जो एशिया कप में जो कुछ हुआ है, जो इंडिया ने हाथ मिलाने से इनकार किया प्लेयरों ने, फिर ट्रॉफी लेने से उन्होंने इनकार कर दिया, तो पाकिस्तान के जहन में तो ये चीज़ें थी कि ये जो इंडिया ने डोमिनेशन मचा रखी है तो उनको कहीं ना कहीं सुबकी तो करनी है। तो ये पाकिस्तान के पास इस वक्त ये मौका आ गया था और पाकिस्तान ने बड़ा, मैंने जैसे कहा कि बड़ा अच्छे कार्ड प्ले किया कि एक ऐसे मैच को चुना उन्होंने कि जनाब जो रेवेन्यू के हिसाब से बहुत बड़ा रेवेन्यू था, जिसकी वजह से जो आपका जो टीवी राइट्स जो ओनर थे स्टार स्पोर्ट्स वाले, उनकी वजह से उन्होंने सबको हिला के रख दिया कि भाई ये चीज़ होगी तो हमसे आप कोई चीज़ें। बिल्कुल ऐसा ही। और सर मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो मजीद इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए धरती स्पोर्ट्स विद मोहसिन। धरती स्पोर्ट्स विद मोहसिन में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे और कुछ बात करेंगे लीग के हवाले से। जिस तरह हमने देखा कल मुल्तान सुल्तान्स के हवाले से बिडिंग हुई, फिर पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी कुछ खबरें थी, लेकिन अब आपको बताएंगे क्योंकि धरती टीवी है और सिंध की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। सिंध प्रीमियर लीग जिसका तीसरा एडिशन दुबई में होने जा रहा है और उसकी सिंध टीम के जो एम्बेसडर हैं वो एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं। टीम हैदराबाद के एम्बेसडर की अगर मैं बात करूं, बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, काफ़ी ड्रामों में काम कर चुके हैं, अपना शो होस्ट करते हैं। मैं बात कर रहा हूं हमारे अपने अली गुल मल्ला साहब की। सर वेलकम करेंगे आपको शो में। वालेकुम सलाम, बड़ी मेहरबानी सर आपकी, आपने मुझे जगह दी। असल में ये है कि ये सिंध क्रिकेट लीग के नाम से है, जिसमें सिंध की 6 डिवीजनें जो हैं, जिसमें मीरपुर खास, नवाब शाह, लाड़काना, सखर और हैदराबाद, कराची, ये मिला के 6 टीमें हैं और ये दुबई में होते हैं। दुबई में होते हैं, जो यहाँ पर लोगों को जिनको हिस्सा नहीं मिला क्रिकेट में, वही शौकीन नौजवान हैं जो वहाँ कोई अभी जॉब के सिलसिले में, कोई मजदूरी के सिलसिले में है, तो वो हम हर साल करवाते हैं। ये तीसरा हो रहा है, जिसमें जो है ये शारजा में करवाया था हमने, अजमान में करवाया, दुबई में। यहाँ बड़े बड़े स्टेडियम बने हैं आजकल, आपको पता होगा। बिल्कुल। तो सर अब आप कब जा रहे हैं दुबई? तो, कब दिखेंगे आप हमें मैदानों में? इंशाल्लाह ताला 13 को तो मैं जा रहा हूँ। इंशाल्लाह 14 तारीख को फाइनल है, तो इंशाल्लाह यहाँ के मिनिस्टर को भी हमने मधु किया है वहाँ पे, सरदार मोहम्मद बख्श महर साहब को।
वहाँ अगर आपसे बात करूँ तो लीग में जो खेलने वाले हैं कुछ टैलेंट दिखाई देता है, कुछ पाकिस्तान को प्रेजेंट करने की अहलियत रखते हैं वहाँ के लोग। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो खेल खेला जाता है वो मुल्क के लिए, हम वहाँ के जो हमारे कौंसल जनरल हैं पाकिस्तान के, उनको हम बुलाते हैं, मेहमान खास भी होते हैं वो। तो अब तो मिनिस्टर भी आ रहे हैं, इंशाल्लाह जरूर आएंगे, हमने दावत दी है उन्हें मेहमान खास के तौर पे। तो इंशाल्लाह वहां से आपको दिखाएंगे बराह रास्त, इंशाल्लाह धरती टीवी पे चलेगा ये। सही सही, ठीक है। अलीगुल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना प्रोग्राम बड़ी में वक्त दिया मेहरबानी। धरती स्पोर्ट्स विद मोहसिन में। साथ साथ इत्तेफाक की बात है कि हमारे साथ जो इस वक्त गेस्ट हैं उनका ताल्लुक भी हैदराबाद सिंध से है, तो उन इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए उनसे भी सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से जानेंगे, या इन ऐसी लीग्स के हवाले से, और फिर पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी मैं उनसे सवाल करूँगा। सर, सिंध प्रीमियर लीग होने जा रही है, कैसा देखते हैं? हमारी सिंध की टीम वहाँ पर रिप्रेजेंट करेगी, दुबई में ये मैचेस होंगे। मेरे लिए तो ये बड़ी खुशाइन बात है, सुन के मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि सिंध के जो अपकमिंग टैलेंट है उनको जो है एक्सपोजर मिलेगा इसमें। उन्होंने बात बिल्कुल सही की वो अली गुल मल्ला साहब ने, जी जी। कि जो लाइमलाइट में प्लेयर नहीं आ पाते किसी डिफ़िकल्टीज़ की वजह से, और उनको सिंध प्रीमियर लीग में अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो अपने टैलेंट को जो है वो दिखा पाते हैं और लोग देख सकते हैं उनको, तो उनको एक एक्सपोजर मिलता है ऐसे प्लेयरों को। बिल्कुल। तो ये बड़ी खुशाइन बात है सिंध प्रीमियर लीग का खुशाइन होना। बात है। और सर, एक्सपोजर की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, तो हमने देखा कि पाकिस्तान सुपर लीग में भी 2 टीमें नई आई हैं, हैदराबाद से एक का ताल्लुक है, एक सियालकोट का। आपका भी ताल्लुक। एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, कोई कोचिंग की ऑफ़र पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से या PSL की जानिब से? माशाल्लाह क्वालिफाइड कोच हैं आप। देखें, अभी तक तो इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई अप्रोच नहीं हुई, उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ज़रूर होगी। और मुझे तो बहुत ही खुशी हुई जब फवाद सरवर साहब ने हैदराबाद को जो है वो ओन किया और हैदराबाद की टीम ख़रीदी। और चूँकि मेरा ताल्लुक़ भी हैदराबाद से रहा है, बड़ी क्रिकेट मैंने हैदराबाद से की है, खेली है। और ना सिर्फ ये हैदराबाद के लिए ही नहीं, अच्छा ये पूरे इंटायर सिंध के लिए जो है ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, यहाँ के यंगस्टर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। अब आप देखेंगे कि सिंध से कैसा कैसा टैलेंट निकल के आएगा। ये लोग अपनी एकेडमी अगर रन करेंगे अपनी यहाँ पर हैदराबाद के अंदर, तो पूरे इंटीरियर से जो टीम जो जाएगी और लड़के जो है अच्छे टैलेंटेड लड़के सेलेक्ट करके अंडर 15 के, अंडर 17 के, अंडर 19 के जब आप लेके आएंगे और उनको ग्रूम करने की कोशिश करेंगे किसी प्रोग्राम के तहत, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और इस सिलसिले में मैं तो काफ़ी अरसे से, मैं और जलालुद्दीन, जी जी जी, जिनका बड़ा मशहूर किरदार रहा है हैदराबाद में, इतना ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने कारनामा अंजाम दिया, हैट्रिक की, दुनिया की पहली हैट्रिक अपनी ODI में जलालुद्दीन, और सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड कोच भी हैं ऐसे ही पाकिस्तान में। US में मेरा ख्याल है अभी। जी, वो हैं ह्यूस्टन में, लेकिन आजकल कराची में हैं। आजकल कराची में। अच्छा, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा फारूक कि सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से और ये जो लीग्स हो रही हैं, इसमें हमने बात की कि पाकिस्तान सुपर लीग में जो हैदराबाद की टीम आई है, तो कोई इंसाइडर है कि कोई हैदराबाद के लड़के शामिल होने जा रहे हैं? शर्जील खान का बहुत सुन रहे हैं, या आपके पास कोई और नाम? देखिए, पहले तो धरती टीवी और ऑर्गेनाइज़र का इसको क्रेडिट जाता है कि वो ऐसी लीग करा रहे हैं, वो अपने ज़िम्मे का काम तो कर रहे हैं। बिल्कुल। अब ये बोर्ड को चाहिए कि इस लीग में जो भी टैलेंट निकलता है उसको वो जगह दें टीम में ना, उनको भी टीम में इन करें। होता यही है कि सिंध से लड़के नहीं जाते टीम में, ज़्यादातर पंजाब को फोकस किया जाता है। तो अब अपने ज़िम्मे का काम तो कर दिया सिंध प्रीमियर लीग करा के, इसमें जो टैलेंट निकलता है उसको भी PCB को चाहिए कंसीडर करें, उन लड़कों को मौका दें और वो पाकिस्तान टीम में अपना नाम रोशन करेंगे। और दूसरी चीज़ रही, आपने हैदराबाद की बात की, तो जी अभी ये बात तो कब्ल वक्त है कहना, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक हैदराबाद की टीम के हवाले से शर्जील खान की लग रहा है कि शर्जील खान को पिक किया जाएगा और शर्जील खान एक दफ़ा फिर T20 में नज़र आएंगे। सही हो सकता है कि शर्जील खान एक बार फिर T20 में नज़र आए। अच्छा, एक खबर हमने आज सुनी और पढ़ी, ऑफ द रिकॉर्ड मैंने हारिस भाई से डिस्कस भी की कि यार बैट के हवाले से कुछ जिक्र हुआ है। कल आयरलैंड और श्रीलंका का मैच था। मैच के बाद राजापक्षा आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बल्कि एक इंटरव्यू उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि जो भारतीय खिलाड़ी हैं उनके पास कुछ स्पेशल बैट्स हैं जो उनको मदद फराहम करते हैं ज़्यादा स्कोर्स करने में, या फिर पता नहीं कौन सी मदद फराहम होती है। तो मैंने कहा क्वालिफाइड कोच हैं, क्रिकेट की काफ़ी नो हाउ है, बैट भी देखे होंगे, विकेट्स भी देखी होंगी, तो सर क्या इस बयान को मैं नहीं समझ पा रहा, आप समझाएंगे थोड़ा सा क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं तो उनको ये, जैसे आपने राजापक्षा की बात कर रहे हैं, मैं तो उनसे कहूँगा कि वो उन जिन बैटर के लिए कह रहे हैं कि एक्स्ट्रॉर्डनरी उनके पास ऐसे बल्ले हैं जो कि उनके बल्ले से बॉल लगती है और वो ग्राउंड के बाहर चली जाती है बॉल,
तो वो बल्ले लेके मुझे एक फिल्म याद आ गई, चेन कुली की मेन कुली मूवी थी, वो छक्के छक्के मारते थे उससे, वो वो कुछ मूवी जादू। की हद तक था। मैं तो अब यही कह रहा हूँ ना कि वो बल्ले जो प्लेयर लेके खेल रहे हैं, वो बल्ले श्रीलंकन प्लेयर भी लेके खेल रहे हैं, और फिर देख लें। ऐसा होता ही है कि इसमें हर बैटर के हिसाब से, जो वर्ल्ड के बैटर हैं, बल्लेबाज हैं, वो अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए अब बल्लों को वेट के हिसाब से होता है, वजन के हिसाब से, वो कितना वजन उठा के, जो इंटरनेशनल क्रिकेट के जो बॉलर होते हैं, क्योंकि काफ़ी तेज़ बॉलर होते हैं, तो लाइट बैट भी चाहिए। तो कुछ लोग जो है थोड़ा सा हैवी बैट से खेलते हैं, उसमें जो है वो बैट का वज़न 2.9, 2.7, 2.5 इस तरह से करके ये वज़न होता है बल्लों का, जो कि बैटर जो है उसके हिसाब से खेलना पसंद करते हैं। कुछ जो है स्ट्रेट बल्ले लेते हैं, आपने देखा होगा कि उनकी लेंथ जो है थोड़ी सी स्ट्रेट होती है, और कुछ बल्ले कर्व में होते हैं, थोड़ा सा कर्वी बैट होते हैं। और उसमें ये होता है कि कुछ प्लेयर जो है वो जो लकड़ी का वज़न जो है वो ज़्यादा रखवाना चाहते हैं, बॉटम के जो बल्ले के बॉटम का वाला लेकिन हिस्सा। सर एक प्रोफेशनल खिलाड़ी की तरफ से इस तरह का बयान आना सही है टूर्नामेंट के दौरान ही? मेरे ख्याल से तो अज़राए मजाक तो ये बात की जा सकती है, वो तो अंडरस्टैंड किया जा सकता है। सही सही। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी स्पेशलाइज बल्ले कोई बना के, तो बल्ले तो आपको पता है, और बहुत एक्सपेंसिव भी हो गए बल्ले, जो हम जिस बल्लों से और जितने के बल्ले हम खेलते थे उससे तो बल्ले बहुत महंगे हो गए। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। बहुत बहुत शुक्रिया फरूक आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हारिस भाई आपका। आगे भी आपका वक्त दरकार रहेगा वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में। और अपने नाज़रीन को भी आज की इस एपिसोड में खुदाफिज़ कहेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स पर हमने बात की। आपसे कल मुलाकात होगी। मोहसिन मेहदी को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहसिन मेहदी और आप देख रहे हैं धरती स्पोर्ट्स विद मोहसिन। बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, जिसने वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरी बार जीत हासिल कर ली और बासानी अमेरिका को हराकर पिछली हार का बदला ले लिया। इसके अलावा आईसीसी की जो हैपनिंग्स थी, पाकिस्तान इंडिया का मैच होने जा रहा है 15 फरवरी को, इस हवाले से भी शो में बात करेंगे। और शो में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट का खासा तजुर्बा रखते हैं, दुनिया भर से क्रिकेट के तजर्बों की या कोचिंग की अगर बात करें तो उसका तजुर्बा हासिल कर चुके हैं। फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ऑफ स्पिनर, क्वालिफाइड कोच, द वन एंड ओनली हारिस खान साहब इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद हैं। वेलकम करेंगे हारिस खान आपका। बहुत शुक्रिया। आई एम नॉट द वन एंड ओनली, या beside me several coaches are available. या शो में वन एंड ओनली आप है ना, तो इस वजह से मैंने कहा। और स्टूडियो में एक और शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट पर काफ़ी गहरी निगाह रखते हैं। फ़ारूक की हम बात करूँ, फ़ारूक आपको वेलकम करेंगे। हारिस साहब, कैसा देखेंगे आज के मैच को? पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने परफॉर्मेंस दी, हम बड़े घबरा रहे थे कि भाई क्या होगा नीदरलैंड के मैच के बाद, और आज हमने देखा कि 190 का स्कोर किया पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए, और फिर बासानी हमारे स्पिनर्स ने जो है उनकी टीम को काबू कर लिया। कैसा देखा? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही बात की, क्योंकि हमारा जो पास्ट रहा है अगेंस्ट यूएसए वो बड़ा बेटर रहा है, बड़ा तल्ख किस्म का रहा है। वही T20 वर्ल्ड कप था, वो भी वही T20 वर्ल्ड कप था, और आपने देखा कि हम किस तरह से शिकस्त से दो चार हुए थे, तो वो यादें तो थी। और फिर आपने पहला मैच भी देखा नीदरलैंड के ख़िलाफ़, किस तरह से फ़हीम अशरफ की अगर इस तरह से बैटिंग नहीं करता और उसका कैच नहीं छूटता तो हम कहाँ बैठे होते हैं, क्या कर रहे होते, तो क्या कमेंट्स कर रहे होते, पाकिस्तान टीम को उड़ा रहे होते। बहरहाल जीत फिर जीत होती है, और पाकिस्तान ने अच्छा खेला और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की, और ये पाकिस्तान के जो है परफॉर्मेंस के लिए और मॉरली भी और जो है ना बूस्टर है, और बहुत अच्छी चीज़ है ये। बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं अगर बैटिंग की आपसे बात करूं तो साहबजादा फरहान, साइम अयूब हमारी ओपनिंग जोड़ी का हिस्सा हैं। गो के बकर समान भी ओपनर हैं, बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन साहबजादा की जो बैटिंग है उसको आप कैसा रेट करते हैं? हमने एशिया कप में देखा था, थोड़ा ऑफ पे खेलने में उनको मसाइल आ रहे थे, लेकिन अब वो खेल रहे हैं ग्राउंड में शॉट। देखें, अगर साहबजादा की आप क्रिकेटिंग हिस्ट्री देखें, उसका जो क्रिकेटिंग का स्टार्ट देखें, जो मैं एम्फेसाइज करता चला रहा हूँ बहुत साल से कि आप जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट को वैल्यू नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है आपकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। सही। तो साहबजादा के लिए ये है कि साहबजादा थ्रू आउट 3 साल से जो है आपकी डोमेस्टिक खेल रहा है, डोमेस्टिक में रन भी कर रहा है, चाहे वो 4 डे हो, चाहे वो ODI के मैच 50 ओवर्स के मैच हों,
चाहे वो आपके T20 हो। बिल्कुल। तो उसमें अब आपने देख लिया T20 में उसकी लास्ट जो है PSL में परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, उससे पिछले में भी बहुत अच्छी थी, और लोकल जो PCB के टूर्नामेंट्स थे उसमें भी बहुत अच्छी थी। तो बहुत ही खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान का ये सपूत जो है इसकी फॉर्म अच्छी लगी हुई है और दोनों मैच में इसने रन्स भी किए। बिल्कुल। और कितना ज़रूरी है इंडिया के मैच से पहले साहबजादा या हमारे बैटर्स का इस तरह से स्कोर करना, क्योंकि एक हाई वोल्टेज मैच आगे होने जा रहा है जिसमें पाकिस्तान प्रेशर की वजह से ही मार खा जाता है। देखिए हाई वोल्टेज मैच तो हर सारे हैं, अब आपने खुद ही देख लिया ना कि कितना वोल्टेज हमें था, कितना करंट था कि हम अपनी सीट से खड़े हो गए थे कि भाई ये क्या हो रहा है। बिल्कुल। कि जनाब जब उसने छक्के मारे फ़हीम अशरफ ने और आपकी टीम को जिताया, तो आपको जो है शो किया इस क्रिकेटिंग वर्ल्ड में कि हम ठीक है, हम बहुत ही छोटी मुल्क की टीम है, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस किसी से कम नहीं है। तो अब यह है कि सारी टीमें जो है अच्छी प्रिपरेशन करके आई हैं, अच्छा टैलेंट मौजूद है, तो किसी वक्त भी कोई भी अपसेट हो सकता ऐसे है। ही अच्छा टैलेंट मौजूद है और अच्छी प्रिपरेशन है। साथ साथ हम कल ये भी बात कर रहे थे कि छोटी टीमें इस बड़े टूर्नामेंट में टफ टाइम दे रही हैं। आपने कैसा देखा आज के इस मैच को, और फिर आपकी प्रेडिक्शन भी सही साबित हो गई। कल हम बात कर रहे थे उस्मान तारिक का आपने जिक्र किया था कि भाई वो टीम में आपको खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कैसा ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं मैच का तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आज की जीत पूरी कौम को मुबारक हो, और आज के दिन हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छी बात है कि पाकिस्तान मुस्तकिल ये दूसरा मैच जीता है इस टूर्नामेंट में, और अगर अगला मैच जो इंडिया के साथ होने जा रहा है बड़ा अहम मैच है। उससे पहले ये जीत बहुत अहम थी, इससे प्लेयर्स का मोराल अप होगा। और जहाँ तक रही आपने उस्मान तारिक की बात की, तो उस्मान तारिक का बनता है खेलना, क्योंकि हमारे पास ऐसे मिस्ट्री स्पिनर हैं जिससे दूसरे प्लेयर्स उसको समझने में भी इतनी आसानी नहीं है। आज आपने देखा उस्मान तारिक ने 3 विकेटें ली। बिल्कुल। अगर ये पिछले मैच में खेलते तो नेदरलैंड का मैच जो हम इतना क्लोज कर ही दिया। आप आज ये बताएं 56 पे पाकिस्तान के 2 थे। बिल्कुल। सलमान अली आगा जब आउट हुए थे, अगर बाबर ने मॉडर्न डे क्रिकेट को भी आज देखते हुए उनका स्ट्राइक भी बड़ा मेंटेन रहा, 143 के स्ट्राइक रेट से आज बाबर ने बैटिंग की है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाबर को बार बार क्रिटिसाइज करने से आप मुझे बताएं अगर बाबर नहीं चलते तो आज ये जीत सकते थे ये मैच। नहीं बिल्कुल, हम यही बात कर रहे थे कि बाबर आजम जो है वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं और एक मैच उनको चाहिए कि वो जिस तरह से ये परफॉर्म करते बाबर हैं की बैटिंग अगर आज फ्लॉप होती तो आज ये रिजल्ट नहीं होता। उन्होंने बाबर का आप जिक्र कर रहे हैं, हारिस भाई की मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगा। बाबर आजम पे काफ़ी बात होती है कि भाई बाबर आजम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे। मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से बात होती है कि भाई वो अभी बिग बैश आपने देखा, ऑस्ट्रेलिया में आपने भी क्रिकेट खेली है, काफ़ी अर्सा गुजारा है वहाँ पे। तो बाबर आजम बिग बैश गए, वहाँ पर रिजवान को उनको बाहर भी बुला लिया, रिजवान को कि भाई स्लो स्ट्राइक रेट है तो बाहर आ जाएँ। और फिर कुछ क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं कि बाबर को प्रैक्टिस ही गलत करवाई जा रही है कि हमारी कौम और हम लोग बहुत जज्बाती हैं। अच्छा। हम एकदम से जो है ना अपने प्लेयर को ज़मीन से उठा के आसमान तक पहुंचा देते हैं। बाबर आजम के बारे में कहा गया जी हमें कोहली मिल गया है और इस किस्म की बातें शुरू हुई और ये ब्रेडमैन आ गया, सब कुछ आ गया। उसकी स्टार्ट क्रिकेट थी, नो डाउट कि वो बहुत एक्सेप्शनल प्लेयर है पाकिस्तान के स्टैंडर्ड के हिसाब से, बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत बेहतरीन प्लेयर है। अब आप कंपैरिजन में आपको नाम दूं तो फिर आप बोलेंगे हाँ आप ज़रा बात सही कह रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ से और यूनुस खान से मिलाइए बाबर आजम को, कंपैरिजन ठीक है अभी हम नहीं कर सकते। जी नहीं कर सकते बिल्कुल। उसी की भी जो है ना अभी अर्ली डेज क्रिकेट है, हम बहुत ज़्यादा चढ़ा देते हैं और बहुत ज़्यादा गिरा देते हैं। तो बाबर आजम नो डाउट के वो कहते हैं ना कि बहुत मशहूर सेइंग है कि फॉर्म जो होती है वो टेम्प्रेरी होती है, आर्जी तौर पे होती है, लेकिन क्लास जो होती है वो मुस्तकिल होती है। बिल्कुल। तो बाबर में नो डाउट कि वो क्लास एक्ट है। जब उसकी बैट फॉर्म हुई थी तो मैंने शायद मशवरा दिया था कि ऐसे मौक़ों पे जब बिल्कुल ही आपकी चीज़ें खिलाफ जा रही हों तो आप थोड़ा अरसे के लिए क्रिकेट से दूर हो जाओ, क्रिकेट देखना बंद कर दो, क्रिकेट खेलना बंद कर दो, बल्ले को हाथ में लेना बंद कर दो, थोड़ा सा दूर हटाओ अपने आप को। फिर उसके बाद कुछ अरसे बाद दोबारा से और जो है ना फ्रेश माइंड के साथ और फिर आप खेलना शुरू करो। दूसरी बात जो मैं भी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा था और आपको भी कह रहा था फारूक कि हमारे यहाँ हमारे लड़कों को ये बात आदत डालनी पड़ेगी, इम्पोर्टेंस देनी होगी डोमेस्टिक क्रिकेट को। 4 रोज़ा क्रिकेट आपको खेलनी होगी, उसको अहमियत देनी होगी। अगर आप खेलेंगे लॉन्गर वर्जन क्रिकेट खेलेंगे, ज़्यादा देर क्रीज पे खड़े होंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है इन्वायरमेंट में पिचेस पे जो पिचेस का बिहेवियर है अप कंट्री का और यहाँ पर सिंध में यानी कि कराची में, तो पिच का बिहेवियर का भी डिफरेंस है, बॉलर भी डिफरेंस है। अभी डोमेस्टिक का फाइनल भी चल रहा है स्वी गैस का वापडा का,
तो उसमें भी आपने देखा बॉलर अच्छे हैं, आउट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आप जाएं खेलें सर अपने आप क्या वजह है कि नहीं जाते? ईगो का कोई इशू है, हमारे खिलाड़ी नहीं जाते? फिर जिस तरह आपने कहा कि भाई ब्रेक लेना चाहिए, हमारे खिलाड़ी खुद से ब्रेक भी नहीं लेते, उनको दूर करना पड़ता है। अभी भी बहुत सारी आवाज़ें क्रिकेटिंग सर्कल से ये आ रही हैं कि यार बाबर आजम या तो अब T20 छोड़ दे या रिटायरमेंट ले ले और वनडे और टेस्ट की तरफ फोकस करे। नहीं, क्या मैं कहेंगे इस इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता। जब तक उसकी फॉर्म और फिटनेस है, एनर्जी है, तो उसको खेलनी चाहिए। दुनिया के सारे क्रिकेटर्स खेल रहे हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आप पहले अपनी क्रिकेट को प्रायोरिटी देंगे, कौन सी क्रिकेट खेलनी चाहिए, किस स्टैंडर्ड की आपने क्रिकेट खेलनी चाहिए। आप जितनी ज़्यादा क्रिकेट खेलते रहेंगे, आप अपने आप को थकाते रहेंगे और वक्त ऐसा आएगा कि आपकी बॉडी जो है वो साथ नहीं देगी। सही। और वो क्या होगा कि इस किस्म की बैड फॉर्म आएगी, बैड फॉर्म से वापस फॉर्म के अंदर आना ये बहुत मुश्किल मरहला होता है। होता है, लोग आते भी हैं, लेकिन मुश्किल मरहला होता है। ये भी यूनुस खान के साथ देखा जी जी जी। कि यूनुस ने कैसे कम बैक किया। तो बाबर आजम, जैसे मैंने कहा कि क्लास एक्टर सब कुछ है, तो इनको डोमेस्टिक ज़रूर खेलनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि वर्ल्ड में जाके ये क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि दो तीन चीज़ें इन्वॉल्व हैं। क्योंकि लिमिटेड ओवर क्रिकेट में पैसे की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। तो अब इतना ज़्यादा पैसा आ रहा है, यानी कि मुझे सुनने में आया था कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने अपने जो बोर्ड को जो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो साइन करने से इसलिए मना कर रहे थे, रिलक्टेंट थे कि हम 1 साल में इतने डॉलर कमाते हैं, अगर हम अपनी नेशनल साइड से खेलेंगे, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अपने बोर्ड के साथ, नेशनल टीम के साथ, और एक टूर्नामेंट खेलने में जो हमारे हमसाया मुल्क में होता है वो 40 दिन में हम उससे कहीं ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। यानी कि आप देखेंगे क्रिकेट में जो लीग्स आई हैं उसमें जो पैसों की इन्वॉल्वमेंट है, इसकी वजह से जो है खिलाड़ियों को रेस्ट भी नहीं मिलता और वो सिर्फ पैसे की वजह से जो है वो इधर उधर लीग में जाके खेलते हैं और जिसकी वजह से उनकी फिटनेस पे भी फर्क पड़ता है। सही, फिटनेस पे भी फर्क पड़ता है। शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस पे काफ़ी सवाल हो रहे हैं। ऑफ द रिकॉर्ड हम भी बात कर रहे थे कि भाई शाहीन शाह अफरीदी ओवर्स करा रहे हैं जो उनके लिए खासा है कि भाई पहले ओवर में या शुरुआत में विकेट्स लेकर देते हैं पाकिस्तान को। वो इस वर्ल्ड कप में थोड़ा सा दिखाई नहीं दिया इन 2 मैचेस में। क्या कहेंगे इस पे शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से? देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। शाहीन भी एक जो है ना बहुत अच्छा क्लास बॉलर है, आपका प्रीमियर फास्ट बॉलर है आपकी कंट्री का। मुझे नहीं पता कि उसको कितना रेस्ट कराया गया और कितना लोड दिया गया। आजकल की मॉडर्न डेज क्रिकेट में जो है बॉलर्स को, स्पेशली फास्ट बॉलर को जो है वो देखा जाता है कि इन्होंने एक सीज़न में कितनी बॉलें की हैं, बिल्कुल कितनी 100 या कितनी 1000 बॉलें की हैं। तो उनका BMI के हिसाब से, बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से हर चीज़ चलती है, उन पे कितना लोड डाला गया उनकी बॉडी पे। तो क्या होता है, पूरी वर्ल्ड की टीमें आपने देखा, ऑस्ट्रेलिया ने अभी ऑस्ट्रेलियन के कप्तान को भी रेस्ट दिया, जी जी जी। फिर पैट कमिंस को दिया, फिर हेजलवुड को दिया जी, हेजलवुड को हेजलवुड को दिया। तो उन्होंने रेस्ट दे के फिर वापस खिलाया, फिर रेस्ट दिया, फिर वापस खिलाया। तो शाहीन के साथ भी हमारे लोग रेस्ट करना नहीं चाहते। मैं आपसे ये तो कह रहा था कि हमारे क्रिकेटर्स खुद नहीं चाहते। ये गलत है। वो ये समझते हैं कि हम मिस आउट कर जाएंगे, हम पैसे मिस आउट कर जाएंगे और हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, हम बाहर ना हो जाएं। इनको ये डर और रहता है जो कि नहीं होना चाहिए, और आपको अपनी परफॉर्मेंस पे ज़्यादा एतबार होना चाहिए और ये चीज़ें इनको जहन में नहीं रखनी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें हैं। अच्छा सर, जैसे शाहीन की हम बात कर रहे हैं तो सलमान मिर्ज़ा को आज बिठाया गया। पिछले मैच में अगर देखें तो उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया था। आप समझते हैं कि सही किया, विकेट देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए उसको बिठा दिया, या शाहीन को थोड़ा सा ड्रॉप कर देते? जी बिल्कुल। देखें, हर मैच का जो टीम 11 की बनाई जाती है, टीम कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, वो अपोनेंट टीम को देख के, और दूसरी बात पिच के बिहेवियर को देख के बनाई जाती है टीम 11 की जो बनाई जाती है। तो उन्होंने जो टीम एडमिनिस्ट्रेशन होगी, जो उनके कोचेज़ हैं पाकिस्तान टीम के, उन्होंने ये बेहतर समझा होगा कि ये पिच और ये टीम, क्योंकि आपके पास फिंगर जो है, मेरे ख्याल से 3 बॉलर आपके कैरम बोर्ड बॉल करते हैं, जो कि फिंगर करते हैं, जिसमें उस्मान तारिक है, आपका ओपनिंग बैटर है, और फिर इसके अलावा जो है वो तीसरा बॉलर आपका कौन सा है जो कि फिंगर करता है, अबरार। तो 3 आपके पास जो है मिस्ट्री स्पिनर मौजूद हैं। वो USA की टीम जो है इतने ज़्यादा स्पिनर खेलते नहीं है, उनको आदत नहीं है, और आज हुआ भी यही। सबसे खुशाइंद बात जो मैं आपसे कह रहा था वो ये थी कि शादाब खान की जो लाइन और लेंथ थी ना आज के मैच में, वो मुझे बहुत अच्छी रही। मुझे बहुत दिनों बाद जो लेग स्पिनर की लाइन और लेंथ होनी चाहिए वो नज़र आई। अगर यही फॉर्म शादाब की रहेगी तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के स्पिनर्स जो बॉलिंग अटैक है स्पिन का,
वो बहुत मजबूत नज़र आ रहा है फिर। ठीक है, अगर यही फॉर्म शादाब की रहेगी तो फिर जो और शादाब के साथ साथ जो हमारे दीगर स्पिनर्स हैं, अगर उनकी ये फॉर्म रहेगी तो बिल्कुल पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक खासा मजबूत नज़र आ रहा है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो मज़ीद कुछ टॉपिक्स हैं जिन पर डिस्कस करेंगे, और साथ साथ आपको ये भी बताऊँ कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ ताउन किया है पॉपुलर पॉली ग्रुप ने और सिंध स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के ताउन से ये प्रोग्राम किया जा रहा है। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए धरती स्पोर्ट्स विद मोहसिन।